वाली दोबारा ओके सर। देखिए बेटा, आपके पास नंबर क्या था 562, जिसको आपने कन्वर्ट करना था बाइनरी में। है नंबर किसका, ये 8 का है, 8 बेस का है, ठीक है। और आपने इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। जैसे अभी हमने सीखा कि आप बेस 2 से बेस 8 में कैसे जाते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, इसको 5 लिख दो, इसको 6 लिख दो, इसको 2 लिख दो। अब क्या करो बेटा, इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दो यहाँ, कि 2 किसके बराबर होता है 0 1 0 के। ये आपको कन्वर्ट करना होगा। वैसे कैसे, ऐसे 2 है, तो 2 1 द 2 और 1 0 बच गया, तो आ गया 1 0। लेकिन हम 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो कितनी बिट्स चाहिए, 3। तो हमने यहाँ क्या ऐड कर दिया, 0। क्लियर है ये बात या नहीं? यस सर। इसी तरह जी बेटा, इसी तरह 6 को करेंगे। जब 6 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 0 रिमेनिंग, 2 1 द 2 और 1 रिमेन। ऐसे ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0। इसी तरह 5 के लिए करेंगे, तो 2 2 द 4 0, 2 1 द 2 0। तो ये हो गया 1 0 0। अब आप क्या करेंगे बेटा, इनको कंबाइन करके लिख देंगे 1 0 0 1 0 0 1 0। जी बेटा, 2 2 जा 4, उसके बाद एक बचेगा 5 में। अरे हाँ सही बच्चा, सही करेंगे। यस सर। 1 होता है, 1 0 1 होता है ये ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा 1 0। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जहाँ आपने 2 का एलसीएम लिया है, हाँ, वहाँ 1 0 0 नहीं आएगा या 0 1 0? 1 0 देखिए बेटा, 2 1 द 2 0 रिमाइंडर, जी ठीक है। तो बचा ही कुछ नहीं, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 0। लेकिन हमें 3 बिट्स में लिखना होता है 8 बिट वाले की जब कन्वर्जन होती है, तो हमने एक एक्स्ट्रा जी 0 लगा दिया आगे, ठीक है, इसलिए लगाई ये 0। बाकी हमें तो 3 बिट्स पे आंसर आ रहा था, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इसमें सर लेफ्ट राइट का मसला नहीं है? क्या चीज, लेफ्ट राइट का नहीं बेटा, आप किसी भी नंबर से पहले 0 लगाती रहे, आपके पास जो है वो शुरू में सारे 0 हैं और आखिर में 1 है, तो आपकी अमाउंट कितनी है आपके पास भाई? 500 से पहले तुम्हें मैं कहूँ 6 0 लगा लो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, तो कितने हैं पैसे आपके पास? जी 500। मतलब आप कितने भी चीजें लगा लें, 0 आगे लगा लें, जी तो हो जाएगा 500 ही। लेकिन बाद में लगाएंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर आप अमीर हो जाएंगी। अगर सर 6 0 है तो 6 लाख 5 लाख रुपए हो जाएंगे आपके पास, फिर आप हम ओके सर क्लास नहीं ओके। लेंगे हमारी, ठीक है। तो ये चीज क्या है, समझ में आई कि कैसे कन्वर्ट किया आपने, कि आपके पास अगर कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो बाइनरी में जाना है, तो क्या करेंगे, सब नंबर्स को 3 के बिट्स में तोड़ देना है, ठीक है, और उनको फिर कंबाइन करके लिख देना है, तो आप जो है वो इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को इनटू बाइनरी। क्लियर है ये चीज? अब ये आप लोग देख लें अपना जो है वो स्लाइड में आपको जो है वो बताया हुआ, ये देखें बेटा 1 0 1 1 1 0 0 1 0, और फिर आपने सबको कलेक्टिव करके लिख दिया, तो आप जो है वो 5 6 2 का कन्वर्जन है वो हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है। यस सर। 1 मिनट, एक आवाज आई है, दोबारा समझा दो, कौन था ये? इसरा आई थिंक थी। इसरा इससे पिछले वाला समझ में आया था आपको? हेलो इसरा, इससे पहले वाला समझ में आया था आपको? इसरा की आवाज नहीं आ रही, तो ये रिकॉर्डिंग में बेटा देख लेना, मैं इसको कोशिश करूंगा आज अपलोड कर दूं। अच्छा, अब क्या कहा है उन्होंने, अब देखें आपको कहा है अब बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करो बेस 16 में। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने डिजिट चाहिए, 3, और हेक्साडेसिमल में कितने चाहिए, 4। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बेटा, इनको 4 4 के ब्लॉक में तोड़ देना है। जैसे ये नंबर आपको गिवन है, पहले ये मिटा दूं बेटा सारा, यस सर। सर ठीक है। आपको जो नंबर गिवन है, मैं पहले वो नंबर लिख लेता हूँ, तो आपको शायद छोटा दिखेगा स्क्रीन पे। 1 1 1 1 1 2 3 4 0 1, ये है बेस 2 में, ठीक है बेटा। उन्होंने कहा इसको कन्वर्ट करें बेस 16 में,
अब सही दिख रहा है बेटा आप लोगों को स्क्रीन पे? Yes, sir. तो यस सर सर इसकी ट्रिक क्या है बेटा कि यू हैव टू मेक अ ब्लॉक ऑफ 4, 1 1 0 1, सही है, और ये है 1 1। तो अब 4 बनाने हैं तो क्या कर देंगे, 2 0 ऐड कर देंगे। अब आपने बेटा हेक्साडेसिमल का टेबल देखना है कि हेक्साडेसिमल के टेबल में ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं करो, आप इसको देखो ये क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आती है। तो जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपको आसानी से करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं चाह रहा था कि शॉर्टकट कट वे में जाए, लेकिन मसला हो जाएगा, सही है, ठीक है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है बेटा, ये चीज मैंने इस नंबर को इस तरह लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8। तो 8 प्लस 4 12 और 1 13। ये बेटा डेसिमल में 13 है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3। ये जो है पूरा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये पूरा नंबर ऐड होके 3 बन जाएगा। तो इट मीन्स कि आपके पास एक तरफ है 3 बेस 10 में, और एक तरफ है 13 बेस 10 में, लेकिन आपको आंसर किस में लेके आना है, बेस 16 में। तो अब आप देखेंगे कि बेस 10 में जो 13 होता है वो हेक्साडेसिमल में क्या होता है। तो हमने देखा था कि बेटा उसके नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल में 9 के बाद आता है ए, फिर बी, फिर सी। तो मींस के बाइनरी का डेसिमल का 9 और हेक्साडेसिमल का 9 तो बराबर है, लेकिन 10 जो है वो ए होता है, 11 जो है वो बी होता है, 12 जो है वो सी होता है, 13 जो है वो डी होता है। तो इट मीन्स कि यू हैव टू पुट अ डी हेयर। जब आप बेस 16 की बात करेंगे तो यहाँ आप लिख देंगे डी, और यहाँ पे आज ओवरऑल अगर मैं इसके रिजल्ट को लिखूं तो वैसे लिख दूंगा 3D टू बेस 16। क्लियर है ये चीज? यहाँ किसी को कोई मसला है, प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। यस सर क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो? नो सर क्लियर है। डी क्यों लिखा? जी बेटा, डी क्यों लिखा? बेटा ये जो है ये भी डी तो क्यों था, लिखा? अरे ये तो था ना, ये नंबर भी तो था, ये तो 13 हो गया था, लेकिन ये 3 भी तो था। ये जो है बेटा मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। सर ये 3D कैसे आया? ये ऐसे आया, ये हिस्सा जो है ना ये बना था 13 ऐड हो गए, और ये जो हिस्सा था ना बेटा ये बना था 3, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। अब ये जो 13 था ना ये तो बेस 10 में था 13, क्योंकि ये तो बेस 10 में जाने का तरीका है। हमें किस में जाना था, बेस 16 में। तो हमने टेबल देखा है कि 9 के बाद क्या आता है हेक्साडेसिमल में, 10 तो नहीं आता है, ए आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ तक जाते हैं, फिर 10 आता है हेक्साडेसिमल में। तो ठीक है, तो हमने उसको डेसिमल को, इस वाले डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। तो जो 13 है बेटा वो डी के बराबर होता है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, डी लिख दिया, सही है। और यहाँ से क्या आया था, 3 आया था। तो फिर जब हम रिजल्ट लिखते हैं तो बेटा तो हम मिला के लिखते हैं, ये हो जाएगा 3D। अब समझ में आया या नहीं? यस सर, आ गए सर। कोई Yes, ऐसा sir. बच्चा जिसको नहीं आया समझ में? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो समझ, ऐसा है कोई क्लास में? ये मुश्किल सर है इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना वो एक्सप्लेन कर दे। सर, बेसिक, ये मुश्किल है। चलो इससे पहले वाला। क्या मुश्किल है हम ना उसमें? सर मेरा नेट इशू हो गया, अच्छा रुक जाओ, उस पे जाते मैं हैं। लेफ्ट हो गई। हफ्सा क्या कहेंगे, ये मुश्किल है? हाँ ये थोड़ा ये है मुश्किल। कोई मसला नहीं है, कोई नंबर बोलो अपने मतलब मर्जी से, कोई भी नंबर बोलो, मतलब 1010 करके लिखवाना है। हम एक और सवाल कर लेते हैं, बोलो। 1 0 10 1 1
1 लिखवा सकते हैं दोबारा? हाँ हाँ, दोबारा जितनी बार दिल चाहे तुम्हारा तुम 1 1 0 1 बस। 0 1। बेटा ये हम्म। पेपर में इतना छोटा सवाल तो नहीं दूंगा ना, मैं इतना अच्छा तो हूँ नहीं। जी तो आप लोग अपनी मर्जी से लिखवाएं नंबर, आपको मैंने थोड़ी कहा है कि बस छोटा सा नंबर लिखवाओ मुझे, मैं नहीं करके दूंगा। फिर आप लोग ये कहेंगे आपने तो छोटे छोटे नंबर करके दिखाए थे, हमें बड़े नंबर दिए हैं। जितना बड़ा नंबर लिखवाना है लिखवा दो, फिर रोक थोड़ी रहा है तुम्हें। सर इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दें हमें। वो मैं बताऊंगा अभी क्या करना है उसका। सर अभी यही सॉल्व करें। नहीं, बड़ा करो नंबर, इतना करना सर तो आगे कुछ भी लगा दें। आप बोले 001 लगा दें और बस आगे और 001। सुना दो। कुलसुम आप बताएं क्या लिखे आगे। 1 1 और सर इतना हिफ्सा अब आप इतना बताएं। काफी। हिफ्सा आप सर बताएं। 1 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 और भाई बच्चे कहाँ हैं क्लास में? अहमद सर 0 से खत्म। 0 0 0 0 3 0 0 मतलब 5 0 और हो गए। एक मिनट, 5 0 लगवा दिया आप लोगों ने, दोनों ने मिलके, अलिशबा ने और अहमद ने मिलके 5 0 लगवा दिया। और 1 0 1 ब्रैकेट क्लोज। मारिया कह रही है 1 0 1। और कोई? सर सर डबल क्लोज। नहीं नहीं, 0 1 0 दूसरा की बात भी मान लेते हैं। 0 1 0 और सर कितना बड़ा करना है और? आपकी मर्जी है। 0 0 0 1 0 0 सर बस अब बस 1 ट्रिपल 1 1। सर तो देख के डर लग रहा है। अब आगे सर पेपर में तो लंबा मत दिएगा। 1 0 1 1 0 1 और कुछ या काफी है? नहीं सर बस ठीक है। ब्रैकेट सब क्लोज। किसी की कोई ख्वाहिश रहती हो नंबर ऐड करवाने की तो करवा लो। सर इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना। हाँ बताएं अलिशबा वहीद, आप क्या करें? 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 और 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 और 0। अब लाइन खत्म हो गई है, ठीक है? ओके, ये है बाइनरी में। चलें बेटा अब आप लोग सॉल्व करें। हाँ बस हो गया। सर आप सॉल्व कर रहे हैं? क्यों, मैं क्यों करूँ? लिखवाया किसने? आपने आपने कहा था जब ही हमने लिखवाया। हाँ तो